ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो आज का टॉपिक हम लोग जो आज थंबनेल में आप लोगों ने देखा रहेगा, तो आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो जिन लोग चैनल में फर्स्ट टाइम पे आए हैं उन लोग को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है एप्टीट्यूड रीजनिंग के टॉपिक्स की। फिलहाल तो अभी तक एप्टीट्यूड की वीडियोज़ ही डाले हैं, बट इन फ्यूचर रीजनिंग की वीडियोज़ भी डालेंगे। हालांकि ये वीडियो काफ़ी समय बाद आज अपलोड हो रहा है चैनल पे। सो वी आर बैक नाउ, बैक विद अ बैंग। सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट द वीडियो। अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, तो आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या क्या चीज़ देखेंगे। तो आज का टारगेट है वी विल कवर एंड वी विल नो व्हाट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एंड वी विल सी इन सम एग्जांपल्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एंड वी विल see some practice questions which can help you in your further preparation for this topic. तो without wasting any time, चलो start करते हैं। So the first thing which we should know here is what is ratio and what is proportion. So as you can see, ratio of two quantities A and B in the same units is the fraction A by B, and we write it as A is to B. तो कभी भी कोई समझ लीजिए दो क्वांटिटीज़ हैं A और B, और वो सेम यूनिट्स में हो। लेट्स से कि अगर दोनों सेंटीमीटर हैं, दोनों केजी हैं, दोनों ग्राम हैं, कुछ भी सेम यूनिट्स में होने चाहिए, तो उनके फ्रैक्शन को जो A बाई बी होता है हम लोग उसको A इज टू बी लिखते हैं। दैट इज द रेशियो। और एक रेशियो में A इज टू बी जो होता है उसमें A को बोला जाता है फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट, और B को बोला जाता है सेकेंड टर्म या तो फिर कॉन्सिक्वेंट। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। अब आते हैं प्रपोर्शन के लिए। व्हाट इज प्रपोर्शन? जो इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। जब भी दो रेशियोज को इक्वेट किया जाता है, वी ट्राई टू इक्वेट बोथ द रेशियोज, दैट इज कॉल्ड द प्रपोर्शन। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं A इज टू बी इज इक्वल्स टू C इज टू D, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रपोर्शन। और इसको हम लोग A इज टू बी, प्रपोर्शन के हम लोग दो कॉलोन का साइन देते हैं, C इज टू D। दिस इज द प्रपोर्शन, हाउ वी राइट इट एज। ओके। और यहाँ पे A और D को बोला जाता है एक्सट्रीम्स, और B और E को बोला जाता है मीन टर्म्स। और यहाँ पे एक फिनोमिनन ये भी है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास A और B है, ये A इज टू B है, ये C इज टू D है, तो ये एक प्रपोर्शन के फॉर्म में है। इसका मतलब A और D ये दोनों हैं एक्सट्रीम्स, और B और C हैं मीन टर्म्स। और जैसे कि हम लोग को फॉर्मूला में पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स। इसका मतलब A इंटू D इज इक्वल्स टू B इंटू C। आई होप ये समझ गया होगा आपको। दिस इज व्हाट दिस फॉर्मूला और फिनोमिनन वी वांट टू प्रूव हियर। ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट वी विल सी कि फॉर्मूलेज यहाँ पे क्या क्या होते हैं। तो थ्री थिंग्स विच वी हैव हियर, इट इज फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड मीन प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? अगर कोई प्रोपोर्शन है A बाई बी इज इक्वल्स टू C बाई D, तो D इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू A, B एंड C। आपको समझा देता हूं। Three things we have here. First one is fourth proportional. What is fourth proportional? Let's say we have a ratio, that proportion, that is A is to B proportion to C is to D, then
D is fourth proportional to A, B and C. तो D यहाँ पे इन तीनों टर्म्स के लिए A, B और C के लिए फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा. Similarly, for the third proportional case, let's say we have A is to B proportion to B is to C, then C is third proportional to A and B. Then comes mean proportion. So what is mean proportion here is if we have A और B का हमको अगर मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए बी. लेट्स से आपको कोई सा भी प्रोपोर्शन दिया है और इसमें आपको ये पूछा जाता है कि ए और बी का आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, सो वी विल ऑलवेज राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड बी. ओके, so please note this down or take a screenshot. I hope you understand this, what I am trying to explain here. We'll move forward. We'll see more things. Okay. So here is the first question that is, if A is to B is equals to 5 is to 9 and B is to C is equals to 4 is to 7, then find A is to B is to C. Okay, वेरी इजी क्वेश्चन. यहाँ पे एक ट्रिक होगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ यहाँ पे देखिएगा, पूरे टॉपिक में ही काम आएगा. यहाँ पे हम लोग को दिया गया है कि A इज टू बाई B इज इक्वल्स टू 5 इज टू 9 एंड B इज टू C इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 4 is to 7. हमको निकालना है A is to B is to C. Okay, this is the question. Then we'll go to find the solution. Okay, so जब भी हम इन दो ratios को देख रहे हैं, so we can find that there is one common term B in both the ratios. Yes or no? The common term is B here. तो हम क्या करेंगे, विल फर्स्ट टेक B's वैल्यू ऑन द फर्स्ट रेशियो. तो B की वैल्यू है फर्स्ट रेशियो में 9, सेकेंड रेशियो में B की वैल्यू है 4. तो हम इसका एक फ्रैक्शन रेडी करेंगे. ओके, आफ्टर टेकिंग B's वैल्यू इन द फर्स्ट रेशियो एंड B's वैल्यू इन द सेकेंड रेशियो, वी विल मेक अ फ्रैक्शन एंड वी विल मल्टीप्लाई दिस with the second ratio. So what we will do कि B is to C में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. So we will get 4 into 9 by 4 is to 7 into 9 by 4. So the answer here will be 9 is to 63 by 4. So now when I'll go and write A is to B is to C, it will be 5 is to 9 is to 63 by 4. So always remember this trick friends, कि हमको जो भी कॉमन टर्म है उसकी फर्स्ट रेशियो में जो वैल्यू है उसके साथ उसको डिवाइड कर देना है. हमको सेकेंड रेशियो की वैल्यू में फ्रैक्शन मिलेगा. दैट फ्रैक्शन वी विल मल्टीप्लाई विद द सेकेंड रेशियो, व्हाट वी हैव डन हियर. देन वी विल गेट दिस वैल्यू. Okay, then if we go and simplify this, we can also write it as A is to B is to C is equals to, we'll multiply 4 with everything, then it will get simplified. So it will be 20 is to 36 is to 63. So this is the final answer. A is to B is to 3, C की वैल्यू आती है 20 is to 36 is to 63. I hope you understand this one.
Now we will move forward to the next question. Okay. So here we are told to find the fourth proportional to 4, 9 and 12. आपको 4, 9 और 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। तो जैसे कि हम लोग को फोर्थ प्रोपोर्शनल के मैंने आपको बारे में बताया था कि अगर A is to B proportion अगर A is to B proportion to C is to D है, so D is fourth proportional to A, B and C. Okay, so let's take A, B और C को अगर हम 4, 9 और 12 लेते, so what we need to find here? We need to find D here. Okay, that means we can write it as A by B is equals to C by D, which means A into D is equals to B into C, which we also know that product of extremes is equals to product of mean terms. And if I need to find D here, I will write it as B into C by A. Now if we put the values of A, B and C, अगर यहाँ पे हम A, B और C की वैल्यू डाल देते हैं, so we will get 9 into 12 by 4 3 times, so D's value is 27. Therefore the answer is the fourth proportional to 4, 9 and 12 is 27. तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको कि A is to B, C, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस दिया रहता है, लेट्स से इसको अगर ऐसा लिखा जाता 4 is to 9 और ये 12 is to क्वेश्चन मार्क. सो हियर यू कैन यूज दिस फोर्थ प्रोपोर्शनल वाला फॉर्मूला और आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. प्लीज नोट इट डाउन केयरफुली. एंड हाँ, एक चीज़ मैं आपको पहले भी अपने लेक्चर में बता चुका हूँ, वेन एवर यू आर अटेंडिंग एनी काइंड ऑफ एप्ट और अ मैथमेटिक्स क्लास, प्लीज़ मेक श्योर यू हैव अ नोटबुक एंड अ पेन विथ यू, ताकि आप ये सब चीज़ें नोट डाउन करते रहें. इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर. Okay, we'll see the next question. It is we need to find the third proportional here. Okay, easy है, इसका भी हम लोग को फॉर्मूला पता है. We'll see how we can do this. So we have two terms here already, that is 13 and 16 and 36. Okay, so what we know, अगर कोई भी proportion A is to B और proportion to B is to C के फॉर्मेट में होता है, then C is third proportional to A and B. So let's take A and B को यहाँ पे हम लोग 16 और 36 अगर लेते हैं, so we can write it as A by B is equals to B by C. That means C is equals to B into B by A, or if we put here the value of A and B, which will be 36 into 36 by 60. Okay, it will go first here in 4 times, then again here in 9 times. So the answer will be C is equals to 9 into 9, that is 81. Therefore the third proportional to the number 16 and 36 is 81. We can get the kind of questions here is, आपको let's say दिया होगा 16 is to 36 proportion to
36 is to what? So here you can use this third proportion wala concept and you can easily find the answer. I hope you understand this. Please make a note of it. तो ये भी आप देखते रहिए कि कौन से क्वेश्चंस के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट यूज करना है. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. या सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वी नीड टू फाइंड हियर द मीन प्रपोर्शन. ये भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था जब हम लोग फॉर्मूला देख रहे थे. तो मीन प्रपोर्शन में व्हेनेवर वी हैड लेट्स से ए एंड बी का हमको मीन प्रपोर्शन निकालना था. सो वी यूज्ड टू डू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी. सो हियर द टर्म्स आर 0.08 and 0.18. So if I need to find the mean proportion, I will have to find the square root of this 0.08 into 0.18. Okay. So see 0.08 को मैं 8/100 लिख सकता हूँ and this I can write it as 18/100. Okay. 18 8 times में it will be 144 and this will be hundreds square. As we all know 144 is 12 का square. So the answer will be 12/100, that is 0.12. So the mean proportion to 0.08 and 0.18 is 0.12. Here we have used a small trick. अगर आप यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई करते then also you would have got an answer, but वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है या तो फिर आपको करने में प्रॉब्लम होती. So this is the easier way. You can use any of this. No issues. I hope this makes a sense. Now we can move to the next question. Yeah. So here we are given that x is to y is equals to 3 is to 4. So we need to find 4x plus 5y is to 5x minus 2y. Okay. We'll copy this here. Yeah. So x is to y is given 3 is to 4. That means we also write it as x by y is equals to 3/4. We'll note this. इसको हम लोग वापस यूज कर सकते हैं कभी. Yeah. So what we need to find is 4x plus 5y by 5x minus 2y. ये हमको निकालना है. इसका आंसर क्या होगा? Okay. So if I divide the full, जो भी डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों को अगर मैं y से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड इट बाय y, so what we will get 4x by y plus 5y by y divided by 5x by y minus 2y by y. जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करके वी कैन राइट इट एज 4x by y plus 5x by y minus 2. Now putting the value of x by y की अगर हम लोग वैल्यू यहाँ पे पुट करें which is 3/4, then we will get 4 into 3/4 plus 5 by 5 into 3/4 minus 2. So 4 यहाँ पे कट जाएगा. This will be 3 plus 5
बाय 15/4 माइनस 2। तो अगर और सिंप्लीफाई करके लिखा जाए इट विल बी 8/15 माइनस 8/4 विच इज 8/7/4, and this can be written as 32/7. So the final answer is 32/7. 4x plus 5y is to 5x minus 2y is equals to 32/7, या तो फिर 32:7. Okay, I hope this makes sense to you. We can move to the next question. Okay. So see, यहाँ पे हमारे पास टोटल रुपीज है 1162 रुपीज हमारे पास है। इसको हमको डिवाइड करना है अमंग 3 पीपल, दैट इज ए, बी एंड सी। ए है, बी है, सी है, 3 फ्रेंड्स है। इनके बीच हमको डिवाइड करना है रेशियो में, दैट इज 35:28:20। ओके, या तो अब किसको कितना रुपीज मिलेगा ये हमको बताना है। ओके देन, सो हियर द ट्रिक इज, मैं आपको बताता हूं क्या करना है आपको। फर्स्ट वी विल फाइंड द सम ऑफ रेशियोज। सम ऑफ रेशियो हियर विल बी 35 + 28 + 20, जो कि हो जाएगा 63 and 83। ओके, या 83। नाउ अभी अगर इफ आई वॉन्ट टू फाइंड दैट हाउ मच ए का कितना हिस्सा है इस टोटल में से, सो आई राइट इट एज 35/83। मतलब टोटल अगर 83 पार्ट्स हैं, उसमें से ए के पास है 35, बी के पास हैं 28 और सी के पास हैं 20। और जितना भी अमाउंट होगा उसको जब हमको इसमें से डिवाइड करना होगा, सो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली मल्टीप्लाई दैट अमाउंट विथ दीज फ्रैक्शंस विच वी हैव। टोटल अमाउंट हमारे पास है 1162 और 1162। ऑलवेज रिमेंबर, हम ये फ्रैक्शंस निकाल लेंगे कि किसके पार्ट में कितना आ रहा है। जैसे कि ए के टोटल 83 पार्ट्स है, उसमें से 35 है ए के, 28 है बी का और 20 है सी का। ये फ्रैक्शंस मिल जाने के बाद जो भी टोटल अमाउंट है उसको हम लोग इससे सिंपली मल्टीप्लाई कर देने से हमको किसको कितना शेयर मिलेगा ये हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस ट्रिक। ओके, व्हेन वी विल ट्राई टू डिवाइड दिस, 83 विल गो इन 14 times, I guess. 14 टाइम्स हो जाएगा। ओके, देन इट विल बी 14 into 35, 28 into 14 and 20 into 14, so 280. This will be 392 and this will be 490.
ओके, सो ए को मिलेंगे 490 रुपीज़, बी को मिलेंगे 392 रुपीज़ और सी को मिलेंगे 280 रुपीज़. दिस इज द आंसर. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस ट्रिक विच वी यूज हेयर. यहाँ पे कैसे किसको कितना शेयर मिलेगा उसका फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है. दिस इज द ट्रिक हेयर. आई होप दिस मेक्स अ सेंस टू यू. We can move forward with the next question. Okay. So a bag contains 50 paise, 25 paise and 10 paise coins in ratio 5:9:4 amounting rupees 206. Find the number of coins of each type. एक बैग है, उसमें 50 पैसे के कॉइन्स है, 25 पैसे के कॉइन्स है और 10 पैसे के भी कॉइन्स है. और वो रेशियो में है, उनका जो नंबर का जो रेशियो है, उसका मतलब क्वांटिटी का रेशियो है, दैट इज 5:9:4. और ये सारा का सारा अमाउंट मिलके हो रहा है 206 रुपीज़. तो हमको ये बताना है कि ईच टाइप ऑफ कॉइन्स के कितने कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं. जैसे कि 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं और 10 पैसे के कितने कॉइन्स हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. देखते हैं. सो 50 पैसे के कॉइन्स हैं, 25 पैसे के कॉइन्स हैं और 10 पैसे के कॉइन्स है. और इनका रेशियो है 5:9:4. ओके, गॉट इट. अच्छा, सो व्हाट वी विल डू, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स be 5x, 9x and 4x. मतलब 50x के कॉइन्स जो हैं उनको लेट से 5x हैं, वो 25 पैसे के 9x हैं और 10 पैसे के 4x हैं. ओके, सो व्हाट द ट्रिक हेयर इज, ये 50 पैसे में जो भी कॉइन्स हैं पैसे के करेंसी में है, दे आर नॉट इन रुपीज़. और टोटल अमाउंट जो हमारे पास है वो 206 रुपीज़ में है. दिस इज द टोटल अमाउंट विच इज इन रुपीज़. सो द थिंग, जब हम लोगों ने रेशियो फर्स्ट पढ़ा था उसका डेफिनेशन आप लोग को याद होगा, दैट क्वांटिटी का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए. ओके, तो अगर मैं 50 पैसे के कॉइन्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहूँ तो जितने भी कॉइन्स है उसको मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. लेट से अपने पास 10 कॉइन्स हैं 50 पैसे के, तो उसको जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितने रुपीज़ हैं. यस और नो. लेट से हमारे पास 10 कॉइन्स हैं और 50 पैसे, उसको जब सिंपली मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, आई विल नो दैट अमाउंट इज ₹5. सिमिलरली 25 पैसे के कॉइन्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और 10 पैसे के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो इसको सेम यूनिट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, रुपीज़ में दिस विल बी 5x/2, 9x/4 एंड 4x/10. ओके, गॉट माई पॉइंट. और ये सारे कॉइन्स को अगर मिला दिया जाए, 5x/2 प्लस 9x/4 प्लस 4x, सॉरी, को अगर मिला दिया जाए, it will be collective amount of 206 which is given in the question. And when we will go and try to solve this, इसका common LCM will get it as 20. So this will be 10 times, so 50x plus 45x plus 8x is equals to 206. 95,103. So 103x is equals to 206 into 2 and x is equals to 206 into 2 by 103. 2 times में काटा, so x की value we got it as 4. Now using this value we can find किसके कितने coins थे. So initially
25 पैसे के कितने कॉइन्स थे, 50 पैसे के कितने कॉइन्स थे, वी हैड 5x, दैट मीन्स 5 into 4, इसका मतलब 20 कॉइन्स है। 25 पैसे के वी हैड 9 कॉइन्स, सॉरी 9x coins, so it will be 9 into 4, that is 36, and for 10 paise we had 4x, which means 4 into 4, 16. So this is the final answer, that is 20 coins for 50 paise, 36 coins for 25 paise, or 16 coins for 10 paise. I hope this makes sense. Oh, sorry, we made a blunder mistake here. This will be 20 here. Yes, so this will be 40. Sorry. So what we can do, we can add an extra coin here, that is 200, 360 and 160. Sorry. So we'll have 200 coins for 50 paise, 360 coins for 25 paise, and 160 coins for 10 paise. Yeah, this is the final one. Sorry, there was a small mistake. तो हम लोग हमेशा कहते हैं ज़ीरो की वैल्यू कुछ नहीं है। देखिए एक ज़ीरो ने कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे ले आया। तो आई होप दिस मेक्स अ सेंस टू यू। प्लीज मेक अ नोट आउट ऑफ इट। यू कैन मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी ही टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बार अगर आपको समझ आ जाए सो इट्स नॉट दैट टफ एज वेल। Yeah. So next question here is, a mixture contains alcohol and water in the ratio 4:3. If 5 liters of water is added to the mixture, the ratio becomes 4:5. Find the quantity of alcohol in the given mixture. तो एक मिक्सचर है, उसमें अल्कोहल और पानी दोनों का एक मिक्सचर बनाया गया है और अल्कोहल इज टू वाटर इज 4:3 रेशियो में वहाँ पे है। अगर उसमें 5 लीटर्स ऑफ वाटर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाए तो वो रेशियो चेंज होके अल्कोहल इज टू वाटर का रेशियो चेंज होके 4:5 बन जाता है। तो अब हमको ये बताना है कि जो गिवन मिक्सचर था उसमें अल्कोहल का क्वांटिटी कितना था। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सॉल्यूशन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। सो अल्कोहल इज टू वाटर का जो रेशियो था वो 4:3 था इनिशियली। So let the quantity be 4x and 3x। अल्कोहल का 4x और वाटर का 3x। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या ऐड किया गया है? 5 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किया गया है। 5 लीटर्स ऑफ वाटर मतलब अब ये जो क्वांटिटी है वो चेंज होके क्या बन जाएगा? अल्कोहल तो 4x ही है बट वाटर की नई क्वांटिटी हो जाएगी 3x + 5 और ये जो 4x बाय 3x + 5 का नया रेशियो वी आर गिवन हियर 4:5। यस और नो? या। सो नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे प्लीज मार्क इट कि सिर्फ वाटर की क्वांटिटी इसलिए बढ़ी क्योंकि हम वाटर ही मिला रहे हैं, अल्कोहल नहीं मिला। अल्कोहल स्टेबल था, पहले जितना था 4x अभी भी 4x ही रहेगा। So now using this new equation we will get 4x into 5 is equals to 4 into 3x plus 5. So it will be 20x is equals to 12x plus 20. So 8x is equals to 20 और x की वैल्यू will be 20 by 8, that is 2.5. So x की value we got here is 2.5. So now using this we will find the quantity of alcohol. तो alcohol की quantity initially and बाद में भी was 4x. That means 4 into 2.5 मतलब 10 liters. So alcohol की quantity थी 10 liters. Yeah. So I hope
आपको आज रेशियो प्रोपोर्शन समझ आया होगा। और जो भी डाउट्स अगर आपके पास हैं, अगर आपके ये नोट्स आपको चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो आपको पसंद आई होगी तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।